So, hello everyone. My name is Abhishek. We are continuing this series of inverse trigonometry function PYQs. This is part 4 covering question 31 to 40. So, let's start with the question number 31. What is the value of sine inverse 3 pi 5 plus sine inverse 4 by 5? ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला। और उसमें भी कौन सा कंडीशन, जहाँ पर एक्स और वाई का स्क्वायर करके उनका सम जो हो एक्स से छोटा है। यहाँ पे जब हम सम करेंगे 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25, 4/5 16/25 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4/5, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर 16/25 प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3/5। ये भी बाहर आएगा 3/5, हो जाएगा 4/5। ये भी अंडर रूट के बाहर आएगा 4/5। ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 और ये होता है 5/2। तो हमारा जो क्वेश्चन था हो जाएगा साइन 5/2 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन इनवर्स 2/a अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया है। सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे आप, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 2 tan इनवर्स ए प्लस 2 tan इनवर्स बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। कैसे? साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स, जहाँ पर हमारा मॉड एक्स की वैल्यू होती है 1 से छोटी, और ये होता है पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स जब एक्स होता है 1 से बड़ा, और ये होता है माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स जब एक्स होता है -1 से छोटा। तो हमें ए और बी की कंडीशन पता नहीं है, तो हम इन जनरल फार्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, तो वहाँ से मैंने इसको यहाँ लिखा। सारे 2 कट जाएंगे, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, सॉरी tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देंगे। उसमें भी कंडीशन होता है एक्स और वाई पे, बट यहाँ पे इन जनरल मान रखा है, तो हम भी इन जनरल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स के दोनों तरफ tan ले लेंगे हम, तो कट के कितना आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 1 प्लस ए बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फॉर्मूला ये याद रखिए, बार बार यही फॉर्मूलाज रिपीट होते रहेंगे। इसमें tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता है, तो कौन सा लगेगा? वही जो लास्ट क्वेश्चन में हमने लगाया, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू होती है पाई/4।
If x and y are positive and xy greater than 1, then what is the value of tan inverse x plus tan inverse y? सिंपली ये फॉर्मूला है, मैंने आपको लिखवा रखा है, बट मैं एक बार फिर लिखवा देता हूँ। इन्होंने डायरेक्ट फार्मूलाइज पूछ लिया है। इसका डेरिवेशन तो बहुत लंबा है और यहाँ कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पीआई की सीरीज है और एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना मतलब बनता नहीं है इसका डेरिवेशन कराने का। तो जिसे फार्मूला याद होगा उसने वो क्वेश्चन करा होगा, क्योंकि एग्जाम में तो कर पाना डेरिवेशन इम्पॉसिबल है इतने कम टाइम में। चलिए फार्मूला लिख देता हूँ मैं। ये होता है पाई/2 जब एक्स और वाई पॉजिटिव हो और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 हो। ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव हो, एक्स वाई सॉरी एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। और ये होता है पाई माइनस tan इनवर्स एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई जब एक्स और वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है तो क्या हो जाएगा, सॉरी पाई प्लस होता है। तो एक्स और वाई पॉजिटिव हो, एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो, देन हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई/2। दूसरा है sin इनवर्स 1/3 cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई/2। दूसरा वाला सही है, पहले वाला देखते हैं। ये tan इनवर्स 1 है और ये tan इनवर्स 1/2 है। ये पाई/2 के इक्वल हमें वेरीफाई करना है। तो हम जानते हैं tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, cot इनवर्स 1/x के। तो यहाँ से हम tan इनवर्स 1/2 को cot इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 इक्वल टू पाई/2। ये रॉन्ग है, हमें आइडेंटिटी पता है, तो खाली 2 वाला करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। कंसिडर द फॉलोइंग, अगेन इजी क्वेश्चन 2011 में पूछा क्या। क्या करेंगे, हमें पता है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। तो कोसेक इनवर्स -2/√3 हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स 2/√3, और 2/√3 का वैल्यू कितना होता है पाई/3। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। 24 कैसे, ओह सॉरी 34 की जगह 24 हो गया। 31, 32, 33, 34, 35। वो बीच में ये क्वेश्चन आ गया है, सॉरी गलती से। 36 करते हैं। What is the value of sine inverse of sine 3/5 is equal to? Then we know if sine inverse sine 3 pi by 5 is equal to 3 pi by 5 होगा अगर 3 pi by 5 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के इंटरवल में लाई करेगा। बट ये लाई नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है,
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 को साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 5 और 2 पाई बाई 5 आता है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के डोमेन में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स 3 पाई बाई 5 प्लस साइन इनवर्स 4 पाई बाई 5। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी आती है? पाई बाई 2। The equation tan inverse 1 plus x plus tan inverse 1 minus x equal to pi by 2 is satisfied by which of the following values of x? तो क्या करेंगे हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे? देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमें पता है ये ट्रू कब होगा? जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ 0 के लिए ये आइडेंटिटी ट्रू होगी। चलिए 39 क्वेश्चन। कंसीडर x इक्वल टू 4 tan इनवर्स 1 by 5, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 by 17 एंड z इक्वल टू tan इनवर्स 1 by 19। व्हाट इज x इक्वल टू व्हाट इज x माइनस वाई, व्हाट इज x माइनस वाई प्लस z। हमें x की वैल्यू बतानी है, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो x को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1 by 5। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स, हम फार्मूला लगा रहे हैं, 1 माइनस में 1 अपॉन में 25। ये सिंप्लीफाई होकर 2 tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा। अब अगेन हम फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स 5/6 1 माइनस में 25 अपॉन में 144। ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 5/6 119 बाई 144। ये सिंप्लीफाई होके आएगा tan इनवर्स 120 बाई 119। कौन सा फार्मूला लगाए हमने? tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। x माइनस वाई, वाई क्या है? tan इनवर्स 1 अपॉन में 70। x माइनस वाई, x कितना आया? tan इनवर्स 120 अपॉन में 119 और y कितना है? tan इनवर्स में 1 अपॉन में 70। यहाँ पे tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan इनवर्स 120 मत काटिए, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सिंप्लीफाई होके ये बनेगा 84 अपॉन में ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होके हमारा आंसर थर्ड क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। एक्स माइनस वाई की वैल्यू आई है टेन इनवर्स माइनस में जेड कितना है टेन इनवर्स 1/19। सेम स्टेप इसमें भी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू ये हो जाएगा पाई/4। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हो जाएगा डी सी। चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। The value of 2 of अरे 10 of 2 tan inverse 1/5 minus पाई/4। तो इसमें भी वही 2 tan inverse x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उससे सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 tan inverse 1/5 सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, tan inverse 5/12। लास्ट क्वेश्चन हमने करा है ना। हाँ 5/12 सही है। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा क्वेश्चन tan ऑफ tan इनवर्स 5/12 माइनस पाई/4। अब क्या करेंगे हम, tan इनवर्स 5/12 को थीटा अज्यूम कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, tan थीटा माइनस पाई/4। अब इसको tan एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले से खोल देंगे, क्या हो जाएगा tan थीटा। इसको अज्यूम करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 5/12 हो जाएगा माइनस टेन पाई/4। पाई/4 की वैल्यू 1 होती है। ये बनेगा 1 प्लस tan थीटा इंटू टेन पाई/4। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू रख देंगे 5/12 माइनस में 1, 1 प्लस में 5/12। ये हो जाएगा 5 माइनस 12 माइनस 7/12 17/12। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -7/17। So that's all for today's video. I hope you understood the concept clearly. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.